बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं के डिजिटल, में हूँ जाहिद तबस्सुम। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवार उल हक बड़े मास्टरमाइंड साबित हुए। फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग में नाकाबिल शिकस्त रहने के बाद अब विक्ट्री की जानब गमज़न हैं। आज़ाद कश्मीर का 2 खरब 32 अरब रुपए का खसारे का बजट कानून साज असम्बली में पेश करने के बाद चंद ही घंटों में मंजूर भी करा लिया गया। वज़ीर आज़म ने बेहतरीन हिकमत अमली का मुजाहरा करते हुए अपोजिशन को भी राम कर लिया और बगैर बहस के बजट मंजूर करके सबको नई मंजिल दिखा दी। अगर वज़ीर आज़म ने इस हिकमत अमली का मुजाहरा किया जो गुज़श्ता 2 माह से कर रहे हैं, तो ये माजी की तरह किसी की ब्लैकमेलिंग में नहीं आ सकेंगे। लेकिन हैरत की बात यह है कि कानून और ज़ाब्त के दावेदार वज़ीर आज़म ने, जिनकी जमहूरियत पसंदी की बड़ी बातें आम थी, बजट पर बहस की ज़हमत ही गवारा नहीं की और इस तरह आज़ाद कश्मीर की तारीख में एक अनोखी मिसाल कायम करके बजट बगैर किसी बहस के मंजूर करवा लिया गया। अमली तौर पर जहां कुछ बेहतर मैनेजमेंट की गई, बतौर वज़ीर आज़म चौधरी अनवार उल हक अच्छा खेलने में कामयाब हुए, तो वहां कई सवाल भी छोड़ गए। बल्दियाती नुमाइंदों के लिए फंड मुख्तस ना करना और मुलाजमीन की तनख्वाहों में कितना इजाफा हुआ, इसको वसाइल से मशरूत करना, ये सवाल जवाब तलब है। बजट वो होता है जो आम आदमी की ज़रूरतों को पूरा करे, मजदूरों की उम्मीदों का सहारा बने, गरीबों को इससे कुछ रिलीफ मिले। मगर अफसोस हम अब तक ऐसा भी बजट पेश करने में नाकाम हुए। आज़ाद जम्मू कश्मीर के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और मुराद और सरकारी गाड़ियों के धुएं में उड़ने वाला ये बजट आम आदमी को क्या रिलीफ दे पाएगा? बजट अल्फाज का अदाद शुमार है या वाकई आम आदमी की ज़रूरियात का ज़ामन होगा कि नहीं? बजट अभी तशना तलब भी है। इन्हीं सवालों का जवाब हम जानेंगे। मेरे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे आज़ाद कश्मीर के सीनियर साफ़ी जनाब अब्दुल हकीम कश्मीरी साहब। इनसे आज़ाद कश्मीर के बजट के हवाले से हम बात करेंगे। जी अब्दुल हकीम कश्मीरी साहब, कि जो हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने 2023 और 24 का बजट पेश किया, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? शुक्रिया जाहिद तबस्सुम साहब। असल में बजट क्या है जी? ये सरकार और सरकारी मुलाजमीन का बजट है। 190 अरब रुपए सरकार और सरकारी मुलाजमीन ले जाएंगे और इसके दादोशुमार और इसके समरात उन्हीं के लिए हैं। बाकी जो 42 अरब रुपए आपका डेवलपमेंट का बजट है, उसका एक बड़ा हिस्सा इन्हीं की नज़र हो जाएगा। तो इसको क्या देखें कि बजट में कोई बड़ी ख़ास चीज़ होगी। वही एक मामूल का बजट है जो पीछे पेश होता रहा, जो माजी की हुकूमतें पेश करती रहीं, और आज इन्होंने वही बजट पेश किया है। कोई नई चीज़ इसमें नहीं है। मसलन आप देख लें कि आपका एजुकेशन सेक्टर है, उसके लिए 44 अरब 44 बिलियन रुपए रखे गए हैं। 40 अरब रुपये आपके तनख्वाहों के हैं, 4 अरब रुपया डेवलपमेंट का है। आपका हेल्थ सेक्टर है, 17 अरब रुपये आपकी तनख्वाहों के हैं, 3 अरब रुपये आपके डेवलपमेंट के हैं। तो सोशल सेक्टर के लिए हम ये चाह रहे थे कि आप 15 अरब रुपया इन्होंने रखा है उसके लिए, वर्क्स डिपार्टमेंट के लिए, जो सड़कों और उसके लिए उसका एक बड़ा हिस्सा, चूँकि सारी हुकूमतें उसी शहरात के वही ठेकेदार बनाते तोड़ते हैं, तो वो चीज़ें इस तरह रखी हैं। ख्वाहिश ये थी कि ये बजट होता, आप टूरिज़म के लिए स्पेशल पैसे रखते, उसको बजट को 100 गुना ज़्यादा कर देते। बल्कि अगर 10 करोड़ था तो उसको 2, 4, 5 अरब तक ले आते, टूरिज़्म डेवलप होता। आपके 6-7 लाख बच्चे बेरोज़गार हैं, उसके रोज़गार के लिए आप किसको सरकारी मुलाज़िम मज़ीद देंगे? तो उसके मौके पैदा किए जाते। लेकिन अफसोस है कि वो इस तरह नहीं हो सका। एक वही जो हस्ब रवायत जो बजट है वही पेश किया गया। हकीम साहब, ये बताइएगा कि आज़ाद कश्मीर में 32 साल बाद बल्दियाती इंतखाबात हुए और जिसका क्रेडिट साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान को जाता है। उन्होंने इक़्तिदार को निचली सतह तक मुंतकिल किया, लेकिन इस बजट में उन बल्दियाती नुमाइंदों के लिए बजट मुख्तस नहीं किया गया। इस वाले से आप क्या कहते हैं? जी, ये बात दुरुस्त है कि 32 साल बाद इलेक्शन हुए और उसका क्रेडिट ज़िम्मेदार जो सलामती के ज़िम्मेदार हैं उन्हीं को जाता है या उस वक्त की हुकूमत को जाता है। ज़ाहिर फ्रंट फेस तो वही था। आज़ाद कश्मीर के जो अरकान असम्बली हैं, ये जो सियासी क्लब हैं, वो नहीं चाहते थे कि बल्दियाती इंतखाबात हों और उन्हें अपने इख्तियारात से दस्तबरदार होना पड़े। दरअसल ये घंटा घरों की सियासत है। आप
खंबे टूटी किसी एक बड़ी स्कीम, तैनाती, ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, हर चीज़ के लिए आप जो इख्तियारात का मंबा है वो एक रुकन असम्बली है, तो ये इख्तियारात नहीं दे रहे, किसी को भी देना भी नहीं चाहते थे। तो इस बजट को देख लें तो उनके पास कोई इख्तियारात नहीं है। वो आपने बना लिए काठ का एक ढांचा सा, लकड़ी का एक ढांचा बना लिया, अब उसमें ज़बान भरनी है, उसने कोई हाथ पाँव हिलाने हैं, उसने चलना है, उसने बात करनी है, अपने हुकूक की बात करनी है। ये तो उन्हीं पे है, वो करें। आज भी उन्होंने बाहर असम्बली के बाहर धरना दिया कि हम बलदियाती इंतखाबात के बाद लोगों के वोटों से आए हैं तो हमें फंड्स दिए जाएं, लेकिन मेरे ख्याल में उनके लिए फंड्स नहीं रखे गए। और इख्तियारात बहरहाल यही हैं, जो सड़कें हैं आपकी 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर वो अरकान असम्बली की स्वाबदीद पे होंगी। लोकल गवर्नमेंट्स के आपके 4-5 करोड़ रुपया जो भी होगा वो अरकान असम्बली की स्वाबदीद पे होगा। तो वो जो चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, कहीं एडमिनिस्ट्रेटर जो कुछ बने हैं, फ़िलहाल जब तक वो एक तवील मज़ाहमत नहीं करते तो उनके लिए इस सिस्टम के अंदर कुछ भी नहीं है। जो लोगों की तरफ से उन्हें वोट दिए गए या जो उन्होंने वोट ले के वो आए हैं, उसकी कोई अहमियत नहीं। अरकान असम्बली बहरहाल सुपीरियर हैं और वो आज़ाद कश्मीर में वो जो आज़ाद कश्मीर का आइन व कानून है उससे भी अगर बालातर हैं, तो ये जो छोटे कौंसलर वगैरह हैं उनकी तो कोई हैसियत ही नहीं। हकीम साहब, ये भी बताइएगा कि जो 42 अरब रुपए का तरक्याती बजट रखा गया है और ये टैक्स कलेक्शन भी करेंगे, तो आप क्या समझते हैं कि ये हुकूमत इस एक साल के अरसे में कितना टैक्स वसूल कर पाएगी? CBR के चेयरमैन का मामला है, अमजद परवेज साहब को हटा दिया गया है, जफर महमूद को लगा दिया गया है। जफर महमूद बहरहाल आज़ाद कश्मीर की जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें सबसे अच्छी साख रखते हैं, बहुत अच्छा नाम है। वो जब कमिश्नर थे तो उस वक्त भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र कर दिया करते थे, तो उन पे इस तरह कोई इल्ज़ाम नहीं। बहरहाल उर्दू किसी के तब्दील होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अमजद परवेज से पहले ये उसको दिया जा रहा था, फ़हीम अब्बासी साहब को ये ओहदा दिया जा रहा था CBR का, फिर उनसे अचानक कोई फैसला बदल गया। उस वक्त के जो मिनिस्टर इंग्लैंड थे उन्होंने फैसला बदल दिया और फिर अमजद परवेज़ को दिया गया। फिर अमजद परवेज़ की और माहिर खान जो उस वक्त मिनिस्टर थे उनका आपस में कुछ फड्डा हो गया। बहरहाल उसके बाद माहिर खान को तनवीर इलियास ने बरतरफ कर दिया और फिर अब अमजद खान को ओहदे से हटा दिया गया है, अमजद परवेज़ को। तो ये चूँकि इनलैंड रेवेन्यू इनका इस साल का जो हदफ है वो कुछ मेरे ख्याल में 40 अरब से ज़्यादा का है, 44 है या 45 बिलियन का हदफ है। हदफ वो पूरा कर लेंगे। अभी इसको तो 100 अरब तक ले जाया जा सकता है, इतना है। अभी तो बहुत इसमें लीकेज हैं, इसमें गैप है बहुत ज़्यादा। जफर महमूद एक प्रोफेशनल आदमी है, वो इसको कर लेंगे। उनके बारे में मतलब एक कंप्लीट राय है कि वो मुसलमा दयानतदार आदमी है। और अमजद परवेज़ साहब जो जिनको हटाया गया है वो सेक्रेटरी सर्विसेज का उनका ओहदा उनके पास है अभी, इसलिए कि वो हुक्म तनाई पे खड़े हैं। उनकी साख इतनी अच्छी नहीं है, उन पर बहुत सारे इल्ज़ामात हैं कि वो बड़े हाथ मारते हैं। वल्लाहु आलम। बहरहाल उससे उनके जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हकीम साहब, कल पूंछ डिवीजन में अवाम ने आटा और बिजली के बिल्लात में अजाफे के खिलाफ पूरा पूंछ डिवीजन जाम किया हुआ था, ना पहिया चला और ना कोई दुकान खोल सकी। क्या आप समझते हैं कि हुकूमत जो इस वक्त अवाम की जो बुनियादी ज़रूरत है वो बिजली के बिल्लों में कमी और आटा सस्ता होने की है, इस हवाले से हुकूमत इन्हें कोई रिलीफ दे पाएगी? देखिए, जो पुंछ के लोगों ने हड़ताल की है वो पूरे कश्मीर के लोगों को करनी चाहिए। मैं पुंछ के उन गयूर लोगों को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि वो लोगों के बुनियादी इशूज़ पे इकट्ठे हुए। ये खित्ता ये जो पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर है, यहाँ पे 1 खरब 59 अरब रुपए की बिजली पैदा होती है और आपको वो बिजली जहाँ से 5 पैसे या 6 पैसे में मरकज़ में जाती है, वहाँ से जब ये वापस आती है तो हम इसे 20 रुपये से लेकर 50 रुपये यूनिट तक खरीदते हैं। इवन जो कमर्शियल बुनियादों पे 16-17 रुपये फ़ी यूनिट टैक्स है, विद एविडेंस बात कर रहा हूँ। और फिर जो गंदम की ज़र तलाफ़ी या सब्सिडी का मामला है, ये 10-12 अरब रुपया आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट, जो आपका फूड डिपार्टमेंट है वो, कुछ फ्लोर मिल मालकान हैं वो, और कुछ और सियासतदान इसमें शामिल हैं, वो खा जाते हैं। इसके समरात आम आदमी तक नहीं पहुंचते।
चूँकि ये गंदम स्मगल होती है, पिसवाई का कोटा किस तरह मुकर्रर किया गया, वो चीज़ें कहाँ मैनेज होती हैं, किस किस सरमायादार कहाँ से इससे पैसा कमा रहे हैं, ये बहरहाल एक हल तलब मसला है। अब जब बहरान आया, पाकिस्तान गंदम पैदा नहीं कर सका, बाहर से गंदम मंगवाना पड़ी, तो उसकी कीमतों में इजाफा हुआ गंदम की, तो उसके साथ यहाँ पर बड़े फिर आटे का बहरान हो गया। इस वक्त आज़ाद कश्मीर 14 अरब रुपए का मकरूज़ है पास्को का, और हर महीने 1 अरब के करीब कमोवेश यहाँ कर्जा चढ़ रहा है हुकूमत आज़ाद कश्मीर पर। हुकूमत आज़ाद कश्मीर ये बजट कहाँ से लाएगी, ये बहुत अपनी जगह सवाल है। इसलिए आटे की कीमतों में इजाफा ज़रूर किया गया है, लेकिन अगर आप इस जो आपकी सब्सिडी है इसको टारगेट कर दें, मतलब आप ग्रेड 22 के 21, 20, 19, 18, 17 के 16 के सारे लोग इस वक्त उसमें शामिल हैं जो सब्सिडी का आटा वो खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, लेकिन बहरहाल सब्सिडी उनके नाम पे हो रही है। आपका ग्रेड 9 से ऊपर जितने मुलाजिम हैं वो सब सब्सिडी के हकदार नहीं हैं। 22 लाख उनके नाम पे सब्सिडी का वो जो है हुकूमत पैसे दे रही है। आपके ताजरों की एक बड़ी तादाद है, इवन प्राइम मिनिस्टर हैं, अरकान असम्बली हैं, मैं हूँ, आप हैं, हम सब के नाम पे सब्सिडी क्लेम किया जा रहा है। तो एक्चुअल ये पोजीशन ये है कि ये कुछ तकरीबन 75,000 1 लाख टन के करीब गंदम तो आती ही नहीं मार्केट में, वो बाहर बेच दी जाती है। बाकी पे जो हमारी ज़रूरत से ज़्यादा बताई जाती है वो आटा ही दस्तयाब नहीं होता, ओपन मार्केट का आटा इस्तेमाल होता है। तो इस निज़ाम को अगर दुरुस्त किया जाए तो आज़ाद कश्मीर के लोगों को जो मुतालबा कर रहे हैं उनका वो मुतालबा पूरा हो सकता है। अब एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास तमाम वसाइल मुयसर हैं और उन वसाइल हुकूमतों में मौजूद हैं, हुकूमतों का हिस्सा हैं, तो वो 9-10 रुपया खा रहे हैं। अगर इन्हीं को कंट्रोल किया जाए, चीज़ें ठीक की जाएँ, तो पुरुष में कहीं भी हड़ताल नहीं होगी, आज़ाद कश्मीर भर में कहीं भी हड़ताल नहीं होगी। तो ये हुकूमतों का काम है वो चीज़ों को किस तरह दुरुस्त करते हैं। बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ मौजूद थे आज़ाद कश्मीर के सीनियर साफ़ी कालम नगार अब्दुल हकीम कश्मीरी साहब। ये हमें बजट के हवाले से तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अब देखना है कि बजट से आम आदमी को क्या फ़ायदा होगा, रोज़गार के मौके कितने मैसर होंगे, महंगाई, आटे और बिल्लात में अवाम को क्या रिलीफ मिलेगा, काबीना कब तक तश्कील पाएगी, पुराने लोग जो 2 असम्बलियाँ माजी की खा चुके हैं वो वज़ीर आज़म के लिए कितना मामन साबित होंगे। वज़ीर आज़म के लिए एक और फैसला कुन हमतान जो अब शुरू हो चुका है। कल नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।